सर आज के स्टॉक्स पर चर्चा करें उससे पहले कोई अपडेट जो पहले स्टॉक्स पिछले हफ्ते डिस्कस हुए हैं उनमें। सर आईएफसीआई 2 ही दिन में टारगेट आ गया 74.50 से 91.40 का टारगेट था 90.50 आ चुका। हम्म, ठीक है, ओके। तो आईएफसीआई में बुक कर लें पूरा या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के आगे मैं बढ़ें। तो बुक करके खाली हो जाऊंगा सर 74.50 से 90.50 30% मतलब 1.5 दिन में। इससे ज्यादा और क्या चाहिए। ठीक है, ओके। आज हम देख रहे हैं सर शुगर स्टॉक्स में बहुत अच्छी एक्टिविटी बनती हुई नज़र आ रही है। अब शुगर स्टॉक्स में एक खबर आई थी जिस वजह से शायद आज एक्शन बनता हुआ दिख रहा है। शुगर इंडस्ट्री ने सर डुअल प्राइसिंग जो है वो उसकी मांग की है। इंडस्ट्रियल यूज़र्स क्योंकि ज़्यादातर शुगर कंज्यूम कर लेते हैं तो एक ड्यूअल प्राइसिंग की बात उनकी ओर से की गई है। अमूमन हम देखते थे कि जब कच्चा तेल उछलता था तब हम एथेनॉल वाली जो पूरी थीम है उसके ऊपर इन शुगर स्टॉक्स को एक्टिवली प्ले होते हुए देखते थे, लेकिन आज तो कच्चा तेल $82 के आसपास आ गया तो भी ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं। आई थिंक ये जो खबर चल रही है उसी का इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है इनमें। सर आज श्री रेणुका काफ़ी बढ़िया चल रहा है, बजाज हिंदुस्तान में, डालमिया शुगर, बजाज बलरामपुर चीनी, इन सब में 4 से लेकर 8.5% तक का अप है। कोई चीनी प्ले अच्छा लग रहा है सर चार्ट वाइज आपको? अच्छा देखिए इन सब में छोटे वाले में ना वनडे वंडर होकर रह जाता है तो मेरा बहुत इंटरेस्ट नहीं है। बलरामपुर चीनी आपको याद होगा हमने डिस्कस भी किया था। 20 अप्रैल की कैंडल के अंदर ही मोटा मोटा पूरा काम हो रहा है। आज गैप अप खुला है ओपन लो के साथ उसके ऊपर ₹552। तो अब इसमें अगर ये ब्रेकआउट सिस्टम होता है तो फिर आपका टारगेट खुल जाएगा ₹594 का। तो बलरामपुर चीनी एक स्टॉक है, अगर आज का लो नहीं टूटता है तो फिर बलरामपुर चीनी आपको बाई करके चलना चाहिए 594 तक के टारगेट के लिए। ठीक है, तो शुगर शेयरों में बलरामपुर चीनी लास्ट टाइम भी हमारी जब बात हुई तो आपने यही कहा था, तो इस पर आप नज़र रख के चलें, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। वॉल्यूम वाइज अगर देखें जहां पर बहुत अच्छे मूव्स बनते हुए दिख रहे हैं सर, एक टीबीओ टेक नाम का स्टॉक है, आज काफ़ी एक्टिव है। 3 दिन के हिसाब से भी, 15 दिन के वॉल्यूम्स के हिसाब से भी 1350% का वॉल्यूम राइज है। कुछ बड़ा हो रहा है क्या सर? 1 लाख का वॉल्यूम होता है, आज 16 लाख शेयर ऑलरेडी ट्रेड हो चुके हैं। सर कुछ तो हुआ है वैसे। वीकली चार्ट पे एक फ्लैग का ब्रेकआउट बना था फ्राइडे के सेशन में 1318 पे, जिसका फॉलो थ्रू एक्शन है। टारगेट ऑलमोस्ट डन है, 1530 के आसपास का था, 1497 का हाई बना है। बट ये ट्रेडेबल पैटर्न नहीं था तो बहुत ज्यादा फोमो या मिस्ड आउट वाली फीलिंग होनी नहीं चाहिए थी। ट्रेडेबल पैटर्न नहीं था, नहीं तो हमारी लिस्ट में फ्लैग पैटर्न जरूर होता। सर एक बार जेएसडब्ल्यू एनर्जी भी देख लीजिए। 2 खबरें हैं आज, एक इनकी जो सब्सिडरी है उसने नया प्रोजेक्ट शुरू किया है, कैपेसिटी बढ़कर 13,900 मेगावाट हो गई है, नया थर्मल पावर प्लांट शुरू किया है। और एक 300 मेगावाट का थर्मल पावर प्रोजेक्ट चलाने वाली कंपनी है मारुति क्लीन कोल एंड पावर। इनके इसको खरीदने के लिए, इसका 100% हिस्सा खरीदने के लिए भी इन्होंने करार किया है 1410 करोड़ रुपए में। तो एक तरफ जो क्लीन एनर्जी है, हाइड्रो पावर है, उसके ऊपर इनका फोकस है और उसके साथ साथ थर्मल पावर में भी अपना पोर्टफोलियो ये एक्सपैंड करते चल रहे हैं। जेएसडब्ल्यू एनर्जी लॉन्ग टर्म वालों के लिए है सर, व्यू इंटैक्ट है अभी भी इसके? अच्छा सर, ये तो समझ ही गए होंगे ना कि ये 10 लाख करोड़ 13 लाख करोड़ वाला सार्केस्टिक कमेंट था लोगों के लिए जो फोमो में आईपीओ भरते हैं। मैं कुछ कहा ही नहीं सर, किसी को बुरा लग जाए फालतू में। नहीं आप तो समझ ही गए होंगे, बाकी मैं लोग मतलब जो नहीं समझे उनको बता रहा हूँ कि जो 100% ओएफएस में फोमो में लोग भर देते हैं, थोड़ा सा अगर इस तरफ ध्यान दें क्योंकि फिर वापस से जब आईपीओ का यूफोरिया आएगा ना तब ऐसे ही आपको माल पहना दिया जाएगा, तो वो थोड़ा सा ध्यान में रखिए। बिल्कुल। बाकी सर जेएसडब्ल्यू एनर्जी में मेरे को कोई खास दिक्कत नहीं दिख रही है। 576 का टारगेट कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद की कंसोलिडेशन चल रही है। ये कंसोलिडेशन थोड़े समय और चलेगी बट इवेंचुअली ये स्टॉक को ₹900 जाना है, तो अब ट्रेडर के लिए तो कुछ भी नहीं बचा है, बट इन्वेस्टर्स के लिए अभी भी ₹900 तक का टारगेट बचा है। दूसरा मैं बता रहा हूँ सर, ये नोट करके रख लीजिए, जेएसडब्ल्यू सीमेंट इमीडिएट तो नहीं चलेगा, लेकिन जब चलेगा, इमीडिएट तो नहीं चलेगा लेकिन जब चलेगा तो आप मान के चलिए कि ये स्टॉक आपको बहुत बढ़िया अपसाइड देते हुए दिखेगा 153 162 तक। आज वापस 127 85 जब हमने फ्राइडे पे डिस्कस किया था उसके ऊपर गैप अप ओपनिंग मिली है, तो थोड़ा स्लो एंड स्टडी लेते चलिए। मतलब ये वही अदानी या ये आपका आईओसीएल बीपीसीएल इस टाइप का ट्रेड है कि लेके आराम से चलते चलिए, जब मोमेंटम आना होगा आ जाएगा, आएगा तो 162 मिल जाएगा। 153 पहले और 162 बाद में। तो 2 टारगेट्स के लिए इसको धीरे धीरे जहां जिस जिस लेवल पर मिलता जाए धीरे धीरे एक्यूमुलेट करते चले। जिस दिन चलेगा उस दिन आपको 153 162 तक के मूव्स आराम से आते हुए दिख जाएंगे। एक मीशो ने भी 2 एक्विजिशंस किए हैं सर, मीशो का चार्ट क्या बता रहा है?
सर मीशो में मीशो देखा भी नहीं 4-5। सर मीशो में भी वही है जो ऊपर में ब्रेक टारगेट कंप्लीट हुआ था 199 223 की जोन। उसके बाद होल्ड नहीं कर पाया जब वो जोन, तो वहीं से जो सेलिंग आ रही है, इसका टारगेट आपको 153 रुपये 90 पैसे का आ रहा है। ठीक है। किम्स पर हमारी बातचीत हुई थी सर, आपने कहा था 770 के ऊपर 1000 रुपये हो जाएगा ये। आज ये 800 रुपये तक गया था और जहां खुला वहीं हाई बना के नीचे आ रहा है। इन्होंने भी कुछ वारंट्स को लेकर अनाउंसमेंट किया है सर, अपने प्रमोटर ग्रुप को ये वारंट्स जारी कर रहे हैं। और जो प्राइस है उसका वो 779 रुपीज़ का है। 18 महीने के अंदर ये 600 करोड़ रुपए के वारंट्स हैं जो कि जारी होते हुए नजर आएंगे। तो किम्स में क्या हो रहा है सर, आज ये जो 800 का ओपन हाई बना है उसके क्या मायने हैं? सर देखिए, किम्स तो मैं रेगुलरली रिकमेंड करते आ रहा हूँ। आज की ओपन हाई थोड़ी सी दिक्कत का काम है, बट मैं इसको बहुत ज्यादा भी वजन नहीं दूंगा क्योंकि गैप अप मार्केट खुला है और वहां भी ओपन हाई है। किम्स में 45 वीक्स का बढ़िया बेस पैटर्न है। 790 रुपए इसका रेजिस्टेंस जोन है। जब भी 790 800 के ऊपर टिकेगा, मतलब आज का हाई भी अगर आप पकड़ेंगे तो आज का हाई भी आता है 800 रुपए। 800 रुपए निकलने के बाद मैं इसमें बाइंग करना पसंद करूंगा लगभग 1000 रुपए तक के टारगेट के लिए। तो किम्स मेरे को पसंद है, मैं बाई करके चलूंगा। ठीक है, 800 पार होने का वेट कीजिए। टारगेट 1000 के हैं, वो अभी भी इंटैक्ट हैं इस स्टॉक की जहाँ तक बात है। इसके अलावा सर आरबीएल बैंक, एनएलसी इंडिया, ये स्टॉक्स हैं जो कि आज खबरों में हैं, फोकस में हैं। और इनके साथ साथ आप देखेंगे तो आरबीएल वाली खबर तो पिछले हफ्ते भी हमने आपको बताई थी, कंपनी नामा भी हमने कवर किया था इसको। तो ये खबर फ्रक्टिफाई होती हुई नजर आ रही है। आपने आई थिंक 400 का टारगेट दिया था, इस पर अभी भी इंटैक्ट है सर? आरबीएल बैंक बोल रहे हैं सर? जी सर। आरबीएल बैंक, हाँ, 399 का टारगेट दिया है सर, एज इट इज इंटैक्ट है और बढ़िया उस तरफ चल रहा है। थोड़ा सा डेली चार्ट पे एक्सटेंडेड है, हो सकता है कि कंसोलिडेशन हो 2-4-5 दिन, हो सकता है कि इसी में वर्टिकल एक्सटेंशन ले ले। तो मतलब गट फील यही है कि वर्टिकल एक्सटेंशन लेके 999 जाएगा, वहां से प्रॉफिट बुकिंग आएगी। बंसल वायर, एनएलसी इंडिया और एथर एनर्जी, सर ये भी आज खबरों में है, फोकस में स्टॉक्स। इनमें से कोई ऐसा चार्ट पैटर्न जो सबसे बढ़िया लग रहा हो आपको? सर एथर एनर्जी अगेन डेली पे एक फ्लैगिश काइंड ऑफ एक्शन है, लेकिन एक्सटेंडेड है बेस से। बेस ब्रेकआउट इसका था 790, 1030 आ गया है, 1100 रुपए करीब का टारगेट है। अब लेकिन स्टॉप लॉस भी छोटा हो जाता है, यहाँ से अगर खरीद रहे हैं तो 968 रुपए का स्टॉप लॉस आता है। 968 के स्टॉप लॉस से एक बार बाइंग देखी जा सकती है। ऊपर में 1100 का टारगेट है। बंसल वायर मेरे को नहीं सही लग रहा है, ये पुल बैक में ऐसा ना हो वापस से डंप करने लगे हैं स्टॉक को। हालांकि मार्च क्वार्टर में 21% ईपीएस और 21% सेल्स ग्रोथ है, इसकी वजह और इंस्टीट्यूशन होल्डिंग भी है, जिसकी वजह से हमारी लिस्ट में तो बना हुआ है, बट टेक्निकली अभी भी अच्छा नहीं लग रहा है। 325 330 ये जोन पार होती है तो फिर स्टॉक में थोड़ा कायदे की बाइंग आएगी। तो अभी तो मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 330 के बाद जरूर मेरा इंटरेस्ट होगा। एनएलसी इंडिया, ये हमने रिकमेंड भी किया है 282 रुपए पे। रैली में 387 का हाई भी बनाए, ओएफएस के पुल बैक की वजह से नीचे आया है। 340 निकले तो दोबारा बाई कर सकते हैं, या 282 के आसपास रीटेस्ट हो जब ब्रेकआउट तब बाई कर सकते हैं। तो ये नो ट्रेड जोन है, या तो 340 निकले या 282 निकले। ठीक है, या तो ऊपर 340 निकले या फिर 282 नीचे में मिले तो एनएलसी इंडिया को आप ज़रूर फोकस में ला सकते हैं। चलिए, ये सारे स्टॉक्स हो गए जिनमें ज़्यादा खबरें हैं या फिर जो कुछ मूवमेंट बन रहा है उस वजह से ये ज़्यादा एक्टिव हैं। लेकिन वॉल्यूम वाले प्लेस पर अगर, जी सर। 340 नहीं है, 343 का लेवल एग्जैक्टली। 343, ओके, ठीक है। इसके अलावा कुछ एनबीएफसी हैं आज काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं सर। वैसे तो ऑटो स्टॉक्स भी काफ़ी एक्टिव हैं, कच्चा तेल नीचे आया उससे काफ़ी राहत इनमें देखने को मिल रही है। लेकिन जो एनबीएफसी हैं, 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस हुआ, इसके अलावा आई थिंक सुंदरम फाइनेंस में भी काफ़ी अच्छा मूव है, ये भी 7.25% ऊपर है। कोई एनबीएफसी प्ले जो आपको अच्छा लग रहा हो? सर एनबीएफसी मेरे को बहुत अच्छे नहीं लग रहे हैं, और सिमिलर स्पेस में ऑटो भी मेरे को बहुत अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो एनबीएफसी अगर प्ले ही करना है तो श्रीराम फाइनेंस ठीक लग रहा है और बजाज फाइनेंस ठीक लग रहा है। 5 स्टार में भी आज गैप के साथ वापस से 446 का लेवल रिक्लेम हुआ है। 560 रुपए तक 546 रुपए तक जा सकता है, बट मेरे को बहुत अच्छे प्ले नहीं है, मतलब कन्विंसिंग प्ले नहीं है मेरे लिए। बजाज फाइनेंस और श्रीराम फाइनेंस दो स्टॉक्स हैं, इन पे आप ज़रूर नज़र रख के चल सकते हैं। एक होटल वाला प्ले है सर, श्लॉस बैंगलोर, जिसे लीला होटल्स के नाम से हम जानते हैं, ये आज 10% ऊपर है। इसमें कोई ट्रेड बन रहा है क्या? द लीला पैलेस? लीला पैलेस, हाँ लीला पैलेस जी।
सर लीला पैलेस में आईपीओ बेस ब्रेकआउट बनते बनते बन ही रहा है, और बने कंफर्म कब होगा? कंफर्म होगा 475 के ऊपर क्लोजिंग पे। प्रॉब्लम ये है कि वर्टिकल अप मूव है और आज लगभग अपर सर्किट पे है। अपर सर्किट 472-80 पे है, जो कि ऑलमोस्ट एक बार मार ही चुका है। तो ये वर्टिकल मूव के बाद मैं ब्रेकआउट नहीं प्ले करूंगा यहाँ पे। या तो कंसोलिडेट कर ले या ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट पे, दो केस में बाई करूंगा। बट अगर आईपीओ बेस ब्रेकआउट कंफर्म होता है तो बाइंग लिस्ट में जरूर रहेगा। ठीक है, ओके। जेपी पावर में क्या करें सर? जेपी पावर में वॉल्यूम्स की कमी तो रहती नहीं, 18 रुपये 77 पैसे के आसपास। जेपी पावर और सुजलॉन दोनों को देख लीजिए एक बार। जेपी पावर 10-20 वीक मूविंग एवरेज में आके लास्ट वीक हैमर बना है, 1938 निकलता है, तो आपको 21 21.5 तक की अपमूव मिल सकती है, बट ट्रेडेबल पैटर्न नहीं है, मैं अवॉइड करके चलूंगा। सुजलॉन में अभी कंसोलिडेशन खत्म नहीं हुई है, हालांकि लास्ट वीक इनसाइड बार था, बट आई वुड स्टिल वेट। 57 के ऊपर सस्टेन करता है तब सुजलॉन बाई करूंगा। एक एकदम नापसंदीदा काउंटर मेरा आर पावर। आर पावर में मंथली चार्ट पे एफवीजी टेस्ट हुआ है और प्रीवियस मंथ लो दोनों 25-90 पे स्वीप हुआ है, तो एक बार के लिए आर पावर आपको 32 से 37 के बीच में जाते हुए दिख सकता है। मैं बाई रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं दे रहा हूँ, बट चूंकि इस पे बार बार सवाल आते हैं इसलिए पैटर्न बता दे रहा हूँ कि एक थोड़ा सा बुलिश पैटर्न डेवलप हो रहा है 37 रुपए तक का। अब पास होगा कि फेल ये तो समय बताएगा, मैं अवॉइड करके चलूंगा। लेकिन सर अगर किसी की मदद आप कर ही रहे हैं कि पैटर्न बन रहा है, मैं नहीं कह रहा कि आप बाय कह रहे हैं, लेकिन अगर स्टॉप लॉस दे दे किसी को? सर स्टॉप लॉस लगाना है तो करंट मंथ का लो लगा लेना चाहिए 25-50, और ऊपर में धीरे धीरे करके 37 रुपए तक आ सकता है। मेरी तरफ से कोई बाई की रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है, तो आप अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अगर आप स्टॉप लॉस 25.5 का मेंटेन करके 37 तक प्ले करना चाहते हो तो ये आपका कॉल है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी राय ले लीजिए। लेकिन पैटर्न दिखा रहा है कि 32 और उसके बाद 37 तक ये स्टॉक आपको जाता हुआ नज़र आ सकता है। सर इसके अलावा ऑथम इन्वेस्टमेंट 555 के आसपास का प्राइस है, 172% का वॉल्यूम राइस है, 5% अप मूव के बाद और एक्सटेंड हो सकता है ये? ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रा, सर देखिए 50% रिट्रेसमेंट इसका पूरे फॉल का 520 था, उस पे कपनानी बना के फ्राइडे ब्रेकआउट दिया था। आज फॉलो थ्रू में 590 का टारगेट ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुका है, 582 का हाई बना है। तो थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग या रीटेस्ट 536-540 की जोन हो सकती है। उसके बाद अगर चला तो 663 आ जाएगा। ओवरऑल स्टॉक में स्ट्रेंथ दिख रही है। 90 आ गया सर। बैंक ऑफ महाराष्ट्र आपने 99 तक की बात की थी, और जे बैंक में भी 163 आज दिख गया। आज 163 रुपये 20 पैसे का हाई बनाया है। इनमें क्या अपडेट्स है अब? महाबैंक तो सर 90 रुपए का सेकंड टारगेट भी आ चुका है, और थोड़ी पोजीशन पील आउट कर लेनी चाहिए। पील आउट कर लीजिए, नहीं तो वापस नीचे आएगा तो बैठे रह जाएंगे, तो धीरे धीरे पोजीशन पील आउट। मैं तो इसलिए जेएसडब्ल्यू इंफ्रा या रिलायंस में अपनी पोजीशन डिस्क्लोज कर देता हूँ ट्रेड, कि मैं भी टू द मून के लिए नहीं खेलता, हर बॉल में छक्का नहीं लगता है। तो वही है, कल इंडिया पाकिस्तान आपने देखा होगा, तो शुरू में हमारे बैट्समैन भी छक्का मारने के लिए गए थे, आउट हो गए, फिर धीरे धीरे करके 160-70 रन पहुंच गए थे। पाकिस्तान हर बॉल पे छक्का मारने के चक्कर में आउट हुए हैं। तो हर बॉल पे छक्का नहीं मारा जाता, स्लो एंड स्टडी अपनी इनिंग्स डेवलप की जाती है। आप 90 रुपए पे थोड़ा सा और बुक कीजिए, फिर 99 जाता है तो और बुक करेंगे। बाय द वे यहाँ से नीचे आया तो फिर ऐड भी कर लेंगे जो बुक किया है। सेम इज विद जम्मू एंड कश्मीर बैंक, इसमें अभी बुकिंग की बहुत ज्यादा मेरे को जरूरत नहीं दिख रही है। इस पे भी थोड़ा सा और 174 के आसपास तक स्ट्रेच करेंगे। ठीक है, 174 तक ले। कोई रिवाइज स्टॉप लॉस सर, कोई चेंजेस? मैं नहीं करूंगा सर, मैं धीरे धीरे पील आउट करना पसंद करूंगा, या किसी दिन रिवर्सल बनता है तब देखेंगे। ठीक है, 174 के लिए जे बैंक को होल्ड करें। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में थोड़ा मुनाफा और बुक कर लीजिए। पिछली बार जब बात हुई थी आई थिंक 25% मुनाफा लेने की बात की गई थी, उसके बाद 89 और 99 तक के लेवल्स की बात की गई थी। तो 90 के आसपास दूसरा टारगेट था, वो टारगेट भी आ गया। थोड़ा मुनाफा और बुक कीजिए जिन्होंने भी अंशुल जी के कहने पर लिया है, और बाकी पोजीशन आप चाहें तो 99 पर बाद में जाके बुक कर सकते हैं। एंजल वन सर 350 के आसपास 3.25% का अपमूव है, ये स्टॉक कैसा लग रहा है? सर एंजल वन में 338 का लेवल वापस से रिक्लेम हुआ है, तो ऊपर में 375 तक जा सकता है। थोड़ा सा ट्रेडिंग अवॉइड करके अगर रख के सेक सकते हैं तो 320 के स्टॉप लॉस से रखिए। 375 पे रिव्यू करेंगे, 375 निकला तो फिर और तेज हो जाएगा काउंटर। ठीक है सर, आज हम देख रहे हैं कि सर डेटा पैटर्न्स और उसके साथ साथ कुछ और डिफेंस प्लेज है, थोड़े से जो प्राइवेट प्लेज हैं पारस डिफेंस जैसे, इनमें थोड़ा सा नीचे की तरफ रुझान दिख रहा है, प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। कोई बदलाव हो रहा है सर स्ट्रैटेजी में? पारस डिफेंस,
नहीं, मेरे को बहुत ज्यादा नहीं लग रहा है सर। डिफेंस में पारस डिफेंस काफी अच्छा है, डिप से वापस रिकवर भी हो गया है। तो पारस डिफेंस जब तक 965 प्रोटेक्टेड है, या फिर आपको थोड़ा टाइट स्टॉप लॉस चाहिए हो तो 1065 प्रिसाइज 1065 का, या फिर ज्यादा सेफर स्टॉप लॉस है 968 का। दोनों में से जो भी आपको रिस्क मैनेजमेंट पे क्लीन लगे उसको लगा के एक बार होल्ड करना चाहिए। पारस डिफेंस अगर चला तो 1200 रुपए तक तो आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, 1200 तक के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पे प्ले कर सकते हैं। कोई नया प्ले सर आज के लिए? सर बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन एक सात्विक ग्रीन एनर्जी थोड़ा सा ठीक लग रहा है। सात्विक ग्रीन एनर्जी आप देख सकते हैं अभी 483 में ऑलरेडी बाई दिया हुआ है। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर 502.80 और 520 रुपए तक जाते हुए दिख रहा है। 502.80 और 520, और नीचे में 460 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। 460 रुपये का आपको स्टॉप लॉस रखना है, तो रिजल्ट भी 502.80। हाँ, होल्डिंग है वीकली चार्ट पे। स्टेज 2 अप ट्रेंड भी दिख रहा है। कपनाडल पैटर्न रीटेस्ट होकर वापस से चलने की कोशिश कर रहा है। तो 502.80 निकलने के बाद मोमेंटम अच्छा बनना चाहिए। तो अभी तो प्रीएम्प्टिव बाई कर रहे हैं 502.80 के लिए। 502.80 के बाद ब्रेकआउट अगर कंफर्म होता है तो फिर वहां वैसे रिवाइज करते हैं। ठीक है। एक सर CMR ग्रीन एनर्जी बस लास्ट देख लीजिए, क्या ये इन लेवल्स पे लिया जा सकता है? नहीं सर, इसका तो वैसे भी डेटा बहुत ज्यादा नहीं है। दूसरा, थर्ड डे ऑफ पुल बैक है। फर्स्ट डे जो नेगेटिव कैंडल बनी थी उसके 50% जोन में, तो अभी कोई डेटा ही बहुत ज्यादा नहीं है। तो ट्रेडिंग के लिए एज सच कोई सलाह नहीं रहेगी। हाँ, 15 मिनट के चार्ट पे जबरदस्ती नीचे आके अगर आप देखेंगे तो एक कप हैंडल बन रहा है जिसका ब्रेकआउट 260 के ऊपर है। तो 15 मिनट के चार्ट पे अगर ट्रेड करते हैं या करना चाह रहे हैं तो 260 निकलने दीजिए, तब 252 का स्टॉप लॉस बनेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सर आज अपना कीमती समय देने के लिए। जिन भी स्टॉक्स पर चर्चा हुई सर, उनमें कोई डिस्क्लेमर? सर जो भी स्टॉक डिस्कस किए हैं, रिलायंस और JSW इंफ्रा पे कोई डिस्कशन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि पर्सनल पोर्टफोलियो में। बाकी जो भी डिस्कशन हुआ है कोई भी मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं, कंपनी क्लाइंट डेस्कों के पास हो सकते हैं। किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। सर आज के स्टॉक्स पर चर्चा करें उससे पहले कोई अपडेट जो पहले स्टॉक्स पिछले हफ्ते डिस्कस हुए हैं उनमें?